मैं आज आपको बताऊंगी कि एक्सेस शुगर होने की वजह से हमारे बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। जब भी शुगर बढ़ती है यानी कि एक्सेस हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे हो जाता है, यानी कि लिवर, ब्रेन, किडनी और आइज़। तो ये कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले बात करते हैं किडनी की। जब भी शुगर एक्सेस हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट हमारे किडनी पे हो जाता है। डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस क्यों होती है, पहले तो ये जान लेते हैं। उसका रूट कॉज है इन्फ्लेमेशन। जब भी शुगर बढ़ती है तो किसी भी ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो पहले बात करते हैं किडनी की। किडनी में जब भी इन्फ्लेमेशन होगा तो जो भी शुगर जा रहा है किडनी को, वो एक्सेसिवली फ़िल्टर हो जाएगा किडनी से बाहर, यानी कि यूरिन में ग्लूकोज़ आ जाएगा, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज़ यूरिया। और जब भी ये होता है तो किडनी का फंक्शनिंग हैम्पर हो जाता है। और जब भी किडनी का फंक्शनिंग हैम्पर होगा तो उसमें मेनली यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे वैल्यूज़ बढ़ेंगे और उससे टॉक्सिसिटी निर्माण होगी। तो जब भी ये टॉक्सिसिटी निर्माण होगी तो उसके बाद किडनी का फंक्शनिंग बहुत ही डिटोरिएट हो जाएगा और उसकी वजह से डायलिसिस जैसी कंडीशन भी आ सकती है। तो इसी कॉम्प्लिकेशन को डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं और ये काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। तो वो प्रिवेंट करने के लिए आपको आपकी शुगर लेवल्स काफ़ी कंट्रोल में रखनी होगी। दूसरा इम्पैक्ट आता है लिवर पे। लिवर भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन सभी चीज़ें लिवर से जुड़ी रहती है। और जब भी इन्फ्लेमेशन होता है लिवर में ड्यू टू एक्सेस ऑफ शुगर तो लिवर का फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाता है और जो फैट मेटाबोलाइज होता है लिवर से वो नहीं हो पाता और उसकी वजह से फैट डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से फैटी लिवर होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जो डायबिटिक के पेशेंट्स में दिखाई देता है, दैट इज़ फैटी लिवर। तीसरा इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसमें क्या होगा, हमारे ब्रेन पे एक्सेस शुगर का इम्पैक्ट होगा। जब भी शुगर बढ़ता है तो हमारे नर्वस सिस्टम पे उसका असर होता है। हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि कुछ नसें ओनली सेंट्रली एक्ट करती है और कुछ नसें एंड तक जाती है, यानी कि पैरों में या फिर हाथ में या फिर स्किन पे, उनको बोलते हैं पेरिफेरल नर्व्स। और जब भी शुगर बढ़ती है तो उनका इम्पैक्ट पेरिफेरल नर्व्स पे भी होता है। तो कैसे होता है, तो शुगर एक्सेस होने की वजह से पेरिफेरल नर्व्स में इन्फ्लेमेशन होगा और जब भी इन्फ्लेमेशन होगा तो वहाँ का सेंसरी लॉस हो जाएगा। और जब भी सेंसरी लॉस होता है तो पर्सन को वहाँ के सेंसेशंस फील नहीं होते। और ऐसे नसें जब पैरों पे प्रेजेंट रहते हैं और वहाँ पे अगर सेंसरी लॉस हुआ तो बहुत बार पेशेंट को पैरों पे इंजरीज हो जाती है, या फिर जैसे हील पे इंजरी होना, लेग पे इंजरी होना, और यही वुंड बढ़ता है। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कि जब भी पैरों की नसों का सेंसेशन लॉस होगा तो वहाँ पे इंजरीज होगी और पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी का एक और कॉम्प्लिकेशन है, अगर ये वुंड्स ट्रीट नहीं हुए, उनका अर्ली डायग्नोसिस नहीं हुआ तो उनका फर्दर कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक फुट में भी हो सकता है। चौथा महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशन इज़ डायबिटिक रेटाइनोपैथी, यानी कि जब भी शुगर बढ़ेगा तो शुगर डिपॉजिट हो जाएगा रेटाइना पे, और रेटाइना हमारे विजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और जब भी ये डिपॉजिशन शुगर का रेटाइना पे होता है तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से आँखों की जो क्षमता है, देखने की क्षमता, वो कम होगी, यानी कि विजन ब्लर हो सकती है। और अगर ये पहले उसका डायग्नोसिस नहीं होता है या फिर पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि मेरी विजन ब्लर हो रही है, वो टाइम पे डॉक्टर के यहाँ पे नहीं जाता है, तो उसका कॉम्प्लिकेशन विजन लॉस में भी हो सकता है। तो ये काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि इससे आपकी विजन एकदम से अफेक्ट हो जाएगी और कंप्लीट लॉस हो जाएगा। तो डायबिटिक रेटाइनोपैथी प्रिवेंट करने के लिए आपको डॉक्टर को हमेशा कंसल्ट करना है, और यही नहीं, आई चेकअप्स कर लेने हैं। बीच बीच में आई चेकअप्स करना बहुत ही ज़रूरी है।
तो ही आप ये कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करनी है तो आपको रेगुलर चेकअप्स करवाने पड़ेंगे, ट्रीटमेंट जो आप ले रहे हो वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, डाइट अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, एक्सरसाइज फॉलो करना पड़ेगा, तो ही आप ये कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।